नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी मित्र अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन्हें दूर करने के छोटे छोटे और सरल से सरल उपायों या साधनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा साधना को लेकर आए हैं। ये अप्सरा साधना आप अपने घर में बड़े ही आसान विधि से कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा विधि बताने जा रहे हैं, ऐसा नियम बताने जा रहे हैं, जिसका पालन करके आप इस अप्सरा को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर पाएंगे और अपनी जो भी समस्या है उसे दूर कर पाएंगे। मित्रों, यदि आप वास्तव में इस अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातों को गहराई से बताने जा रहे हैं जिनका यदि आप पालन कर लेते हैं तो आपकी साधना को सिद्ध होने में कोई देरी नहीं लगेगी। क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले उसका जो नियम होता है, उसकी जो विधि होती है, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है, तभी साधनाएं सिद्ध हो पाती है। तो इस साधना को करने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान देना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर कुछ विचारना है तो केवल अपने इष्ट का या अप्सरा का ध्यान करें। आप सदैव ये सोचें कि वो सुंदर सी अप्सरा आपके पास ही मौजूद है और आपको देख रही है। ऐसी अवस्था में क्या शोभनीय है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ आपको अपने खान पान में भी ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू, इन सभी से जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि ये काम भावना को भड़काने का काम करते हैं। मंत्र जाप करते समय आपको नींद, आलस्य, उबासी, खंखारना, थूकना, डरना, लिंग को हाथ लगाना या फोन को पास में रखना, ये सब नहीं करना है। और मंत्रों को अच्छे से याद कर ले, उसके बाद ही साधना करें। क्योंकि मंत्र पढ़ते समय यदि आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं तो साधना सिद्ध नहीं हो पाती। मतलब मंत्रों का बहुत ही गंभीरता से जाप करना है। यदि आपको सिद्धि चाहिए तो भगवान भोलेनाथ जी की ये कथन कभी न भूलें, जिस साधक की जिह्वा दूसरों के हिस्से के भोजन को पाकर जल गई हो, या जो साधक परस्त्री को देखकर गलत भावना रखता हो, उसे भला कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है? मित्रों, अप्सराओं को यदि आप मित्र के रूप में सिद्ध करते हैं तो उसका मित्र के रूप में ही आदर करें। उसे देखकर आपके मन में कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मन में सत्य भावना है तो हर अप्सरा सिद्ध होती है और वो आने में देर नहीं लगाती। एक बात और बता दे मित्रों, कि किसी भी साधना को ऐसे ही करने नहीं बैठ जाना चाहिए। उससे पहले आपको कुछ अभ्यास कर लेना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है ये जान लेना चाहिए और बार बार बोलकर अभ्यास कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर अप्सरा जरूर सिद्ध होती है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन अप्सराओं की जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना से किसी को नुकसान पहुंचाने पर साधना की शक्ति स्वयं ही समाप्त होने लगती है। इसलिए अपनी साधना की रक्षा करनी चाहिए। किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी बहुत ज्यादा जरूरतमंद की सहायता की जा सकती है। वैसे ये अप्सरा साधना साधक का ही ज्यादा भला करने वाली होती है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि इस साधना को नए साधकों को और उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते। यदि ऐसे लोग थोड़ा सा भी विश्वास करके इस साधना को करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलते हैं। मित्रों, यदि आप इस साधना को एक बार में सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अप्सरा साधना बड़े नसीब वालों की ही एक बार में सिद्ध हो पाती है और अप्सराएं उन्हें दर्शन देती है। तो मित्रों, आज की इस अप्सरा साधना को कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानने से पहले जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं
उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो ये सरल से सरल उपाय या साधनाएं लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। ये सामग्री आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसे आप अपने आसपास किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। मित्रों, इस साधना को करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा वाला इत्र, एक दीपक, कुछ चमेली के पुष्प, हल्दी से रंगे हुए चावल, मंत्र जाप करने के लिए स्फटिक की माला। यदि स्फटिक की माला ना मिले तो कोई भी माला ले सकते हैं। भोग लगाने के लिए दूध से बनी कोई मिठाई भी रखनी है। अब एक ऐसा स्थान चयन करें जहां ये साधना शांति से की जा सके, जहां आपको कोई देख न पाए और बीच में कोई टोके नहीं। यदि घर से बाहर न कर सके तो घर के किसी ऐसे कमरे का चयन करें जहां साधना के समय कोई ना आए। कमरा पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। उस स्थान पर सभी सामग्री रख लें। अब किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में या शुक्रवार की रात से ये साधना शुरू करें। जिस कमरे में बैठना है वहां सबसे पहले इत्र का छिड़काव करें और वातावरण को सुगंधित बना लें। फिर खुद पर भी इत्र लगा लें। अब लाल रंग का आसान बिछा लें और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं। दीपक के सामने चमेली के फूल बिखेर दें। भोग के लिए जो मिठाई लाई है उसे भी वही रखें। अब हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे अप्सरा, हे देवी, मैं अपना नाम ले आपका पूजन व साधना करने जा रहा हूं। कृपा करके मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी साधना सिद्ध कर सकूं। मैं संकल्प करता हूं कि इस साधना को 17 दिन तक नियम पूर्वक करूंगा। इसके बाद जल वही छोड़ दें। अब धूप अगरबत्ती जलाकर सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें। फिर माता पिता, कुल देवी देवता व गुरु का ध्यान कर आशीर्वाद लें। अब स्फटिक की माला लेकर नीचे दिया गया मंत्र पढ़ें। मंत्र: ए श्री नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्री ए फट। हर दिन केवल 7 माला जाप करें। मंत्र को पहले अच्छी तरह याद कर लें, तभी साधना करें। हर माला पूरी करने के बाद हल्दी वाला चावल दीपक के पास रखे पुष्पों पर थोड़ा छोड़ें। फिर दूसरी माला शुरू करें। ऐसा लगातार करें। जब साधना पूरी होती है, ये अप्सरा आपके समक्ष प्रकट होती है और आपसे पूछती है, बोलो, तुमने मेरा साधना क्यों किया है, मुझे क्यों बुलाया है? तब आप उसे प्रणाम कर भोग लगाते हुए कहें, हे देवी, मैं आर्थिक स्थिति से परेशान हूं, इसलिए आपकी साधना की है। मुझे कोई सहयोग करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूं। फिर वो अप्सरा बोलेगी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो आप 3 वचन मांगे। 1, जब भी मैं बुलाऊं आपको आना होगा। 2, मेरी हर समस्या को दूर करने में आप सहायता करेंगी। 3, मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। वो आपको वचन देती है। उसके बाद आप उससे मित्रवत व्यवहार करें, बातचीत करें और पूछें कि दोबारा बुलाने के लिए क्या करना होगा। वो स्वयं आपको बता देगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।